शनि ही वो शक्ति है जिसे आपने न्याय करने भेजा है महादेव। मैं समझ गया कि छाया का जन्म क्यों हुआ। छाया को संज्ञा ने इसलिए जन्म नहीं दिया कि वो सूर्य के ताप का हल खोज सके। छाया को आपने जन्म दिया ताकि वो न्याय अधिकारी को निष्पक्ष होकर न्याय करने का गुण दे सके। मैं धन्य हूं महादेव कि आपने इस शक्ति का संबंधी होने का गर्व मुझे दिया। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लक्ष्य की पूर्ति में हर संभव सहायता कर सकूं। मैं सूर्यदेव के साथ छल नहीं करूंगा। मैं अभी इसी क्षण सूर्यदेव को सत्य बताने जा रहा हूं। मुझे एक अवसर दीजिए देव, एक अवसर दीजिए कि मैं अपनी संतान को अपने अस्तित्व का सत्य स्वयं बता सकूं। यदि आपने इस शक्तिपुंज का परिचय संसार को नहीं होने दिया तो अवश्य कोई कारण होगा। छाया को क्यों कहा कि वो शनि को सारा सत्य बता दे? जाने में मैंने ये क्या कर दिया? मैंने जो किया वो हर पुत्र करता जब उसकी माता संकट में होती। और मैं क्या करूं पुत्र? कैसे महादेव का धन्यवाद करूं कि उन्होंने मुझे तुम जैसा पुत्र दिया। एक मार्ग है। यदि आप विश्राम करेंगी, शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और महादेव को। तुम संज्ञा नहीं, छाया होगी। मैंने देव विश्वकर्मा को वचन दिया था कि मैं अपने अस्तित्व का सच अपने पुत्र को बताऊंगी, और अब वो समय आ गया है। शनि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पुत्र। परंतु क्या तुम तब भी अपनी माता से उतना ही प्रेम करोगे? संसार में ऐसा कुछ नहीं माता जो आपके प्रति मेरा प्रेम कम कर सके। और यदि कुछ ऐसा है तो मैं सुनना नहीं चाहता। सुनना तो होगा पुत्र, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यही कि संज्ञा तुम्हारी माता नहीं है। यही कहना चाहती हो ना संज्ञा?
जब संतान कोई बड़ा कार्य करे तो ऐसा ही होता है संज्ञा। माता पिता को संदेह होता है अपने अस्तित्व पर, अपनी संतान के परिचय पर, परंतु उसका कारण होता है गर्व, अपनी संतान पर गर्व। पुत्र शनि, यही कहना चाहती है तुम्हारी माता, है ना संज्ञा? तुम्हारी माता कहना चाहती है कि उसे तुम पर गर्व है। मुझे भी तुम पर गर्व है। महादेव के आशीर्वाद से और नियति की असीम कृपा से तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है संज्ञा को। ऐसा पुत्र जो हर समय अपने परिवार पर संकट ला दे, वो आशीर्वाद नहीं, शाप होता है। शाप। जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाया, पहले ही भेंट में भाई के प्राण लेने का प्रयास किया और अब अपनी माता को संकट में डाल दिया। मैंने कहा था संज्ञा, तुम्हारा यह पुत्र केवल संकट का कारक ही होगा। नहीं देव, ऐसा नहीं है। शनि ने तो मुझे चक्रवात से। बस संज्ञा, अपने पुत्र को बचाने का प्रयत्न मत करो। सब समझता हूं मैं। वो चक्रवात आया था तो उसके पीछे कारण ये शनि ही होगा। उचित कहा पिताश्री, ये शनि जिसके साथ भी होता है संकट ले आता है। अपशकुन है ये। आज माता के प्राण इसी के कारण संकट में आ गए। इससे सूर्यलोक में ही क्या, माता के पास रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे सूर्यलोक में ही क्या, माता के पास रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आप उसे माता के समीप भी मत आने देना। यम? उचित ही तो कह रहा है यम। जो दीपक अपने ही घर में आग लगा दे, उसका स्थान घर में नहीं होता। फल को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु जड़ से तने को दूर किया तो वृक्ष ही मर जाता है। आप
आप लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु मैं अपनी माता से अंतर नहीं सहूंगा। हर पल अपनी माता के साथ रहूंगा। अपनी इच्छा से नहीं जाओगे तो ये यम अपने बल का प्रयोग करेगा। यम, शनि! माता 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 क्या हुआ माता? माता उठिए ना माता, आंखें खोलिए ना माता। माता आंखें खोलिए, उठिए ना माता। माता उठिए ना माता, क्या हो गया आपको? माता उठिए ना। देखा, तुम्हारे कारण माता फिर से मूर्छित हो गई। उसका कारण मैं नहीं, तुम्हारा हठ है। तो मैं मेरा हठ पूरा करूंगा। तुम्हें माता से दूर जाना ही होगा। किसी मूल्य पर नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं। बस, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्णय अब मैं करूंगा। और आपका निर्णय क्या होगा ये मैं जानता हूं देव। वो निर्णय यम के हट से भिन्न नहीं होगा। इसलिए मुझे ना ही आपका निर्णय स्वीकार है और ना ही यम का हट।